हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होने वाला है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम इसका लास्ट असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, जिसपे कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे इन टॉपिक्स पे बेस। तो चलिए, लास्ट लेक्चर है जिसमें हमें नॉमेनक्लेचर के बारे में आइडिया लेना है। अब देखिए, जिस लेवल पे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो 10th में 11th में जो बहुत बेसिक नेमिंग होती थी, रूल्स होते थे, वो तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको यहाँ पर हम बाईसाइक्लो, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, इनकी नेमिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो अपने आप, अगर आपको कभी भी आपने पहली बार भी कभी एक बार देखा होगा, नेमिंग हमेशा किया ही होगा, कभी ना कभी तो किया होगा, तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि जो साइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक नहीं होते, एलिफेटिक है लेकिन साइक्लिक है। ठीक है, तो क्या होता है, इनका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले, जितने भी साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं सबके आगे क्या लगता है, साइक्लो लगता है। ठीक है, तो जैसे पहला वाला एग्जांपल है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। ऐसे ही इसमें 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। इसके नीचे इसमें 5 कार्बन ही हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। अब यहां आते हैं नंबरिंग करने। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, तो 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो पेंट। 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 ईन। ऐसे यहां से नंबरिंग कर सकते हो, ऊपर से करो या नीचे से करो। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसका नाम होगा साइक्लो हेक्सीन या साइक्लो हेक्स 1 ई। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इसका नाम देख लेते हैं, नंबरिंग करेंगे। अगर यहां पे आप देखते हैं तो ये पूरा 1 2 3 ही प्रोपाइल ग्रुप लगा है C3H7, और यहां पे लगा है मिथाइल। अब किसके साइड से काउंटिंग की जाएगी, तो हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग M पहले आता है या P पहले आता है, तो M पहले आता है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 प्रोपाइल 1 मिथाइल। टोटल कार्बन 6 है, तो साइक्लो हेक्सेन। यहां आ जाओ, एक मिथाइल लगा है, एक इथाइल लगा है, ई पहले आता है, तो काउंटिंग यहीं से होगी, 1 2 3 4 5। तो आप बोलेंगे 1 इथाइल और 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। राइट, यहां आ जाओ, इसमें अभी आएंगे, इसको करो। अगर आप यहां से चलते हैं तो यहाँ पे मिथाइल आता है, लेकिन यहाँ पे इथाइल आता है। तो अल्फाबेटिकली तो ई पहले आता है, लेकिन अल्फाबेटिकल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रूल होता है जिसे कहा जाता है लोएस्ट लोकेशन रूल। अगर आप ऊपर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहां पर आपके पास लोकेशन क्या आती है, 1 1 और 3। अगर आप यहां से काउंटिंग करते तो 1 2 3, तो आपके पास लोकेशन आती 1 3 3। ठीक है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो सेम है, यहाँ 1 पहले आ गया है, 3 तो बाद में आता है नंबर्स में, तो ये वाला रूल जो है वो सही रहता है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल से पहले हमें लोएस्ट लोकेशन रूल देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट जल्दी से जल्दी आ जाए। तो नंबरिंग ये वाली सही है, तो लिखते टाइम हम इसको अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे। तो 3 इथाइल को पहले लिखेंगे, फिर 1,1 डाई मिथाइल, 6 कार्बन है, तो लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन। राइट, अब यहां आ जाते हैं, इसमें कैसे होगी। अब बाहर नंबरिंग करें, अंदर करें। अंदर कितने कार्बन है, 5। यहां 1 2 3 4 5, बाहर भी 5 है, लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो नंबरिंग बाहर की जाएगी। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो 1 पे कौन गया, मिथाइल। 1 पे कौन गया, साइक्लो
पेंटाइल, क्या बोलेंगे इसे अब, साइक्लोपेंटाइल। तो ये सी से आता है तो पहले इसी के बारे में बताएंगे। तो 1 साइक्लोपेंटाइल और 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, उसके बाद 5 कार्बन की चेन बन रही है तो ये आ जाएगा पेंटेन। ठीक है, इसे देखते हैं। यहां पे है साइक्लोप्रोपेन नीचे और ऊपर ज्यादा कार्बन है, तो ऊपर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो यहां पर क्या नाम होगा इसका देख लेते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल और 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखना है, यहाँ पे एक मिस्टेक लग रही है मुझे। अगर हम काउंटिंग ऊपर से कर लेते तो ज्यादा बेटर था। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। काउंटिंग यहां से करेंगे 1, ये 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर, मतलब 6 की चेन मिलेगी। 2 पे कौन छूटेगा, एक ही छूटेगा बस। अब 2 साइक्लोपेंटाइल और उसके बाद 6 कार्बन आ रहे हैं तो हेक्सेन। इसकी नेमिंग करते हैं। अब इस बार फंक्शनल ग्रुप आ गया। फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड है, तो अब हम डबल बॉन्ड को तो नहीं छोड़ सकते, तो नंबरिंग होगी 1 2 और ये 3 पे कौन गया, साइक्लो ब्यूटाइल। तो आप बताएंगे यहाँ पे 3 साइक्लो ब्यूटाइल। ठीक है, 3 कार्बन की चेन मिल रही है, प्रोप डबल बॉन्ड 1 पे ही है तो प्रोप 1 ईन। यहां आ जाओ, फंक्शनल ग्रुप भी है आपके पास, कीटोन और डबल बॉन्ड है तो कीटोन को प्रेफरेंस मिलती है। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 पे कौन गया बताओ, 5 साइक्लो पेंटाइल, 5 कार्बन है, पेंट, और 3 पे क्या है, इन, 2 पे क्या है, ओन। तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया आ गया होगा नेमिंग का। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जो एलिसाइक्लिक से ही रिलेटेड है। जैसे तो 2-3 एग्जांपल ये भी इसे देख लो। अब इसमें क्या है कि हमारे पास CHO एक फंक्शनल ग्रुप तो है, बट इस फंक्शनल ग्रुप को अगर काउंट करते हैं तो कोई चेन तो मिलती नहीं, एक ही कार्बन मिलता है, ये सब छूट जाते हैं। ऐसे केस में हमें फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना पड़ता है। अब 2 फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं जो हम CHO का नाम उस तरीके से बदले जैसे OH को हाइड्रोक्सी लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसमें लिखा जाता है साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखा जाता है इसे, कार्बेल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होगा तो उसे बोलेंगे कार्बेल्डिहाइड। ऐसे ही CN के केस में भी इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसे कहा जाता है कार्बोनाइट्राइल। तो हम बता रहे हैं कि भाई एक कार्बन बचा हुआ है उसका। ठीक है, अब अगर 2 रिंग कंबाइंड हो तो कैसे करेंगे नंबरिंग। तो दोनों रिंग को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे क्योंकि किसी में भी नंबरिंग नहीं की जा सकती। ये एक ही कार्बन है बीच में और 2 साइक्लोब्यूटाइल लगे हैं तो अब बोलेंगे डाई साइक्लोब्यूटाइल। एक ही कार्बन आ रहा है चेन में तो मीथेन। सेम चीज यहां करिए 1 2 3। तो यहां पे आप लिखेंगे डाई साइक्लोपेंटाइल, 3 कार्बन की चेन है तो क्या आ जाएगा बोलो, प्रोपेन आ जाएगा। क्लियर है। तो ये कहानी थी कुछ एग्जांपल्स की। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस चैप्टर का, वह हमारा नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ओके, तो अब हम बात करते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या है। जब जैसे बाईसाइक्लो से पता चल रहा होगा बाईसाइक्लिक है। ठीक है, 2 साइक्लिक कंपाउंड जुड़े हों 2 कार्बन से, मतलब उनके बीच में ब्रिज बना हो। ठीक है, देखते हैं कैसे और उनकी नेमिंग के लिए क्या रोल होता है।
तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एक रिंग बनाते हैं हम लोग, 5 मेंबर रिंग है एक, और इसके साथ एक लगी है 4 मेंबर रिंग। ठीक है, दोनों रिंग के साइज अलग अलग है। पहली रिंग का नाम ए रख देते हैं, दूसरी रिंग का नाम बी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रिंग ए और बी है, यहाँ पे ये कार्बन इनमें क्या है, कॉमन है। इसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन। क्या बोलते हैं, ब्रिज कार्बन। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग ए रिंग में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं। ठीक है, ब्रिज को छोड़ के, तो 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3। अब आ जाओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग बी, ब्रिज को छोड़ के। ठीक है, तो 1 और ये 2, तो यहाँ पे आ रहे हैं 2। फिर थर्ड आप देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ब्रिज, ब्रिज में कितने कार्बन एटम है। तो ये कार्बनों ने ब्रिज बनाया है, इसके बीच में कोई भी एटम नहीं, ब्रिज वाले काउंट नहीं करने हैं, ब्रिज के बीच में कितने एटम है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन द ब्रिज लिख लेना, बिटवीन ब्रिज, बिटवीन ब्रिज कार्बन। तो ब्रिज कार्बन के बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं वो आपने देखने होते हैं। तो वो कितने आ रहे हैं, 0। इतनी बात क्लियर। अब नंबरिंग कैसे होगी, टोटल कार्बन काउंट करो, टोटल कार्बन कितने हैं। टोटल कार्बन सर 5 इसमें है, 2 ऐसे हैं, 7 है। ठीक है, जैसे भी काउंट करो। अब नंबरिंग कैसे होगी, इसमें नंबरिंग की जाती है ब्रिज पोजीशन से, या तो ऊपर से कर लो या तो नीचे से कर लो। ब्रिज पोजीशन से नंबरिंग करते हुए हम बड़ी रिंग की तरफ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हुई इसकी नंबरिंग। अब कैसे इसका नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले नाम के आगे लिखा जाएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। जैसे अभी तक साइक्लोपेंटेन लिख रहे थे, तो बाईसाइक्लो लिखेंगे। बाईसाइक्लो के बाद इन कार्बन के नंबर्स बताने होंगे जो आपने निकाले हैं पैटर्न में। पहले बड़ी रिंग के कार्बन कितने, 3। फिर छोटी रिंग के कार्बन कितने, डॉट लगाएंगे बीच में 2। फिर ब्रिज कार्बन, मतलब ब्रिज के बीच में कार्बन कितने, 0। तो 3.2.0 ये आ गया। टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, 7। 7 के लिए क्या आता है, हेप्टेन। इस तरीके से इसका नामकरण होता है। क्लियर हुआ। ट्राई करते हुए एक एग्जांपल, चलो बनाते हैं। चलो इसका नाम ट्राई करो। ठीक है, एक बार और रूल लगा लेते हैं, फिर डायरेक्ट कर लिया करना। तो सबसे पहले ब्रिज को छोड़कर, चलो लिख लेते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट लिखते हैं, बाई साइक्लो आ जाएगा। अब ब्रिज को छोड़कर नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हो गई नंबरिंग। अब बीच में जो नंबर्स बताने हैं वो कितने हैं, बड़ी रिंग ये वाली है, बड़ी रिंग में कितने कार्बन है, ब्रिज को छोड़ के 4 कार्बन है। छोटी रिंग में कितने कार्बन है, सिर्फ 2। ब्रिज में कोई कार्बन है नहीं, 0। तो बाईसाइक्लो 4 2 0, 8 कार्बन के लिए क्या आता है, ऑक्टेन आता है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो। एक और एग्जांपल ट्राई करेंगे। ये है इस बार। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, चलो चेक करें। सबसे पहले नंबरिंग, रिंग चेक कर लो। चलो ये तो हो गए ब्रिज वाले कार्बन, तो रिंग यहाँ पर एक 1 2 वाली बन रही है, फिर एक 1 2 और यहाँ पर भी 1 2। तो सारी रिंग क्या है, यहाँ पर सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप बाईसाइक्लो लिखेंगे तो इतना तो तय है, सब में क्या आएगा, 2 2 2। इस बार ब्रिज वालों के बीच में भी कितने कार्बन है, 2 है। अब इन नंबर्स को मैं हटा देता हूँ। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, ब्रिज के बाद नंबरिंग करते हैं, मतलब ब्रिज से नंबरिंग करते हैं और बड़ी रिंग की तरफ जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। तो कितना आ जाएगा ये,
ऑक्टेन आ जाएगा। क्या बोलते हो, क्लियर है? तो इस तरीके से नंबरिंग होगी। तो कुछ एग्जांपल मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, उससे आप लोग ट्राई करेंगे। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स, इनको आप लोग ट्राई करिए। तो सबसे पहले वाले में हम देखते हैं, नंबरिंग करते हैं ब्रिज हेड पोजीशन से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हैं तो जो मिथाइल ग्रुप आ रहा है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो कहां पे आ रहा है? 9 पोजीशन पे आ रहा है। अब अगर किसी बच्चे ने नंबरिंग मान लीजिए ऐसे की, क्योंकि ब्रिज हेड से करनी है और बड़ी रिंग की तरफ जाना है, वो नीचे से गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताओ कौन सा रास्ता सही है? बिल्कुल सही जवाब सर, ये वाला सही है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो जल्दी आ जाएगा। चलो फिर नाम बोल दो इसका फटाफट अब इसी बात पे। क्या नाम होगा? बाई साइक्लो। उसके बाद बड़ी वाली रिंग में कितने कार्बन है ब्रिज को छोड़ के? 1 2 3 4। छोटी रिंग में 1 2 3, ब्रिज में 0। उसके बाद 9 कार्बन है। 9 कार्बन के लिए क्या आता है? नॉनेन। अब एक चीज मिस कर दी मैंने इसमें, क्या? सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताओगे कि क्या है? 7 मिथाइल। 7 मिथाइल। यहां आ जाओ। ये थोड़ी रिंग आपको डरावनी लग रही होगी, लेकिन करना वैसे ही आपने, ब्रिज है। इसको अगर सिंपल बनाऊं मैं आपको, तो ये ब्रिज जुड़ा हुआ है इसमें 1 2 3 और ये 1 2। तो ये कुछ ऐसे है। देखो जरा, ठीक है? ऐसे ही बन रहा है। ये हो गया ब्रिज। ब्रिज के यहाँ पे 2 कार्बन थे, 2 आ गए हैं। इधर 1 2 3, 1 2 3, बीच में क्या लगा था? 1 कार्बन के साथ मिथाइल। अब जरा नंबरिंग करो इसमें। तो जब आप इसमें नंबरिंग करेंगे तो कहां से करेंगे नंबरिंग? ब्रिज से करेंगे सर। तो ब्रिज से नंबरिंग करो फिर। तो 1 2 3 4, कितने आ रहे हैं टोटल कार्बन इसमें? काउंट कर लो। यहां से जाते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है? कहीं से भी जाओ, ऊपर जाने में वही टाइम लगेगा। तो बड़ी रिंग ये है 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 8। जब तक नीचे वाले पूरे काउंट नहीं होंगे तब तक ऊपर पहुंच नहीं पाओगे। तो 8 पे कौन गया बताओ? 8 पर गया है मिथाइल। तो 8 मिथाइल। फिर उसके बाद बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो। अब रिंग बताओ। बड़ी वाली रिंग में कितने कार्बन है ब्रिज को छोड़ के? 1 2 3। तो बाईसाइक्लो 3। उधर कितने कार्बन है? 2। ब्रिज में कितने कार्बन है? ब्रिज में 1 कार्बन है इस बार, ये वाला है ना, ठीक है? और ये हो गया टोटल कार्बन 8 आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? ऑक्टेन आ जाएगा। क्लियर हुआ? लास्ट वाले को देखो, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है 1 2 3 और ये 4। तो क्या आ जाएगा? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो। रिंग कितनी है? राइट और लेफ्ट वाली सेम ही है। 1 कार्बन इसमें है, 1 कार्बन उधर है, ब्रिज में कोई कार्बन है नहीं, तो 1 1 0। टोटल कार्बन ब्यूटेन 4 है, तो ये आ गया ब्यूटेन। सिंपल। इसमें आ जाओ, नंबरिंग करेंगे ब्रिज से। लॉन्ग के साइड जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ऊपर से नंबरिंग करेंगे ताकि जल्दी आ जाए। 3 4 5 6 और ये 7। तो क्या नाम हो जाएगा? बाई साइक्लो। बाई साइक्लो। उसके बाद नंबर्स बताओ इनके। ब्रिज को छोड़ के इधर कितने कार्बन है? 4। इधर कितने कार्बन है? 1। ब्रिज में कितने कार्बन है? 0। 4 1 0। फिर उसके बाद कितने कार्बन है टोटल? 6 है ना। तो साइक्लोहेक्स इन कितने पर है उसी हिसाब से बताओ। साइक्लो तो लगा ही दिया हमने, हेप्ट 7 है क्या है? हाँ। बाई साइक्लो 4 1 0, 7 के लिए आ गया आपका हेप्ट। उसके बाद 3 पे क्या है आपका? इन है। बाकी नंबरिंग वैसे ही करोगे। 3 पे इन आ गया। 2 पे क्या आ गया है? ओन आ गया है। 2 नहीं लिखा मैंने, 2 ओन।
तो इस तरीके से बाईसाइक्लो कंपाउंड की नंबरिंग करनी होती है। क्लियर हो गया होगा? तो कुछ बस अपने एग्जाम्पल देखने हैं, उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स ट्राई करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा इसमें पीडीएफ के थ्रू। अब लास्ट हम देख लेते हैं नेमिंग ऑफ स्पाइरेंस। थोड़े बहुत एरोमेटिक भी देखते हैं, तो एरोमेटिक भी बता देंगे आपको। स्पाइरेंस की नेमिंग करते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स की। स्पाइरेंस कहा जाता है नहीं, ठीक है। स्पाइरेंस कंपाउंड क्या होते हैं? इसमें भी 2 साइक्लिक रिंग होती है, लेकिन बाईसाइक्लो जैसे नहीं है। जैसे मैंने बाईसाइक्लो में कहा था कि वहां पर 2 कार्बन के थ्रू वो जुड़ा होगा, यहाँ पर 2 रिंग फ्यूज होती हैं, जुड़ती हैं सिर्फ एक कार्बन से। देखेंगे आप बीच में सिर्फ इनकी एक कनेक्टिविटी है, तो इन्हें कहा जाता है स्पाइरो कंपाउंड या स्पाइरेंस, राइट। अब इसमें नंबरिंग बिल्कुल उनके ऑपोजिट है, सारी चीजें अपोजिट है याद रखना चाहो तो। वहां पे 2 कार्बन के थ्रू रिंग जुड़ती है, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन। वहां पर जब आप नंबरिंग करते हैं तो ब्रिज पोजीशन से करते हैं। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे ब्रिज के नेक्स्ट पोजीशन से। वहां नंबरिंग करते हुए ब्रिज से जब आप नंबरिंग करते थे तो लॉन्ग रिंग की तरफ जाते थे, यहाँ पे शॉर्ट की तरफ जाएंगे। करें फिर स्टार्ट, चलो। तो सबसे पहले ब्रिज पोजीशन ये है, ब्रिज क्या कहें इसे, ठीक है। तो यहां से कनेक्टिविटी हो रही है, तो इसके नेक्स्ट वाले से हम काउंट करेंगे जो रिंग छोटी है उसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो चलिए नाम लिखते हैं इसका। तो इसे हम बोलेंगे स्पाइरो। स्पाइरो लिखते हैं ना, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। तो खाली स्पाइरो लिखेंगे इसके आगे हम। स्पाइरो के बाद फिर वही कहानी जो नंबर्स आप लिखते हो। इस रिंग के अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और उस रिंग के अंदर कितने कार्बन है ब्रिज को छोड़ के? 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3.4। अब ब्रिज वाला तीसरा तो कभी आएगा भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बचा? 8 कार्बन है तो ऑक्टेन हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे आओ, तो नेक्स्ट पोजीशन 1 2। अगर आप ऐसे 1 2 चले गए, 1 2 3 4 5 6 पे भी आ रहेगा। अगर नीचे से जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा स्पाइरो। स्पाइरो के बाद इस रिंग में कितने कार्बन है? स्मॉल वाले को लिख रहे हैं पहले हम, ठीक है। तो पहले आपके पास है 2 कार्बन, फिर इस वाली रिंग में कितने हैं? 5 कार्बन है। वहां क्या सब अपोजिट है। टोटल कार्बन कितने हो गए आपके पास? 8 हो गए हैं। तो क्या आ जाएगा? ऑक्टेन। अब बी आर के बारे में बताओ, बी आर कहाँ रह गया था? 5 पे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा 5 ब्रोमो। यहाँ जब नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो क्या नाम हो जाएगा? स्पाइरो। इधर कितने कार्बन है? 2। इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो 3.5। उसके बाद टोटल कार्बन 7 है, तो हेप्टेन हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप इनके नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाले, इस वाले का नाम तुम लोग ट्राई करो जरा, क्या होने वाला है इसका नाम बताइए जरा। 7 8, हाँ ठीक है। चलो तो वही करेंगे। ब्रिज के नेक्स्ट स्मॉल रिंग ये वाली है। अगर यहां से जाते हैं तो 1 2, OH तो 2 पे आता है, यहां से जाएंगे 1 2 पे आएगा OH। तो OH के साथ तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नीचे से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड जल्दी आ जाएगा। अगर ऐसे जाओगे तो डबल बॉन्ड बहुत देर में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो क्या आएगा सबसे पहले? स्पाइरो। स्पाइरो के बाद फिर उनके नंबर्स। स्मॉल रिंग वाले में 1 2 3, बड़ी रिंग वाले में 6 में से 1 हट गया होगा तो 5। उसके बाद टोटल कार्बन हो रहे हैं 9, तो नॉनेन, NONAN, ठीक है, नॉनेन। और 2 पे क्या है आपका? ऑल, तो 2 ऑल। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग आप लोग कर सकते हैं। अच्छा एक सेकंड, इन के बारे में मैंने नहीं बताया है, ठीक है। जैसे पैंट लिखते हो तो नॉन लिखोगे खाली, नॉन। 5 पे क्या है? 5 पे है इन, और 2 पे क्या है आपका? ऑल है।
तो इतने एग्जाम्पल इसमें हम लोगों ने देख लिए हैं। आई होप आप लोगों को स्पायरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग का आइडिया आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो एरोमेटिक या जो बेसिक नेमिंग होती है उसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, बहुत चीजें करनी है और बहुत बेसिक भी हो जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि यार एरोमेटिक में हमें प्रॉब्लम आती है, जो हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक में देखो जब रिएक्शंस आएंगी तो नाम तो वहां आते रहेंगे, तो वहां पर भी आईयूपीएसी में आपको समझाता ही चलूंगा। जितने भी कंपाउंड बने होंगे तो नाम तो लिखे होंगे ऑब्वियसली, तो वहां पर भी अगर आ जाएगा बिल्कुल ही खराब है, किसी के बेसिक बिल्कुल आईयूपीएसी पता ही नहीं, तो पहले तो खुद से थोड़ा सा सीखो। ठीक है, फिर अगर जरूरत लगी तो उसके लेक्चर हम एक आईयूपीएसी नेमिंग के हिसाब से डाल देंगे। एरोमेटिक की ही उम्मीद करना, एलिफेटिक की तो उम्मीद मत करना कि इतने बेसिक भी नहीं जाना है आपको कि 11th के आईयूपीएसी नेम बिल्कुल बुक पकड़ के आप बिल्कुल भयंकर सीखने लग जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आईयूपीएसी नेम में इतने सीखने होते हैं। एक तो ये वाले होते हैं जो एक्स्ट्रा, क्योंकि ये मास्टर्स वगैरह में ही मिलते हैं, हमें वहां से कोई लेना देना नहीं होता पुराना, इसलिए इनके सीखना जरूरी है। ठीक है, और दूसरे जो हम ऑर्गेनिक में कंपाउंड्स पढ़ते रहेंगे तो वहां पे नेमिंग होती रहेगी। तो चलिए, ये आप लोगों का आज फाइनल हो चुका है स्टीरियो केमिस्ट्री।